एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर ई बसेस जो कल जीएमसी कमिश्नर ने अखनूर और आरएसपुरा में जो फोर्सफुली चलाई, वो तो समझदारी दिखाई हमारे ड्राइवर साहबानों ने, नहीं तो कल ही कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती। तो आज सुबह जब जीएमसी कमिश्नर से हमारा टाइम फिक्स हुआ 11:30 बजे का, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं सुनी, क्योंकि हम एआरटीओ से, आरटीओ साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डिवकाम साहब, डीसी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलते हैं, हमेशा बात की सुनवाई होती है, फिर वो अपनी बात रखते हैं, फिर बीच का कोई रास्ता निकलता है। मगर आज बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव जी ने किसी की बात ही नहीं सुनी और वो कापी उठा के बंद करके जाने लगे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत हताश हुआ, बहुत निराश हुआ। और ट्रांसपोर्टरों ने उसी वक्त हमने आके कोर कमेटी की मीटिंग की, नहीं तो कभी भी हम इंस्टेंट जो है कॉल नहीं देते हैं बंद की, हम 8 या 10 दिन का पब्लिक को अवेयर करते हैं। मगर जब आपके पेट में कोई रोजी रोटी में आके टांग मारेगा, रोजी रोटी का आपका निवाला छीनने की कोशिश करेगा, तो तब आप क्या करोगे, आप रास्ते में आओगे। उसके चलते आज हमने एक बहुत कड़ा कदम लिया था, रेजुलेशन डाला था, मगर उसी बीच में डिवकाम साहब की तरफ से मैसेज आ गया। सो डिवकाम साहब ने 2.25 घंटे हमारी डिवकाम साहब से मीटिंग हुई। डिवकाम साहब ने बड़े इत्मीनान से हमें सुना और उसी वक्त 2 रूट की जो बसेस थी उनको विड्रॉ किया, और जो हम मॉडिफिकेशन मांग रहे थे वो मॉडिफिकेशन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, कल और परसों शाम तक के लिए। और परसों शाम तक उन्होंने कहा कि ये जो मॉडिफिकेशन है, और इसके अलावा हमारे 1-2 पॉइंट और थे ई रिक्शा को लेकर वगैरह, उसके लिए ई रिक्शा के लिए उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा, और ई बसेस का जो ये मॉडिफिकेशन का था उसके लिए 2 दिन का टाइम मांगा। तो हमने उनके ऊपर भरोसा करके, क्योंकि हमेशा डिवकाम साहब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बाजू पकड़ते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमने हमारी ये जो स्ट्राइक थी 2 दिन के लिए डेफर की है, ना कि कॉल ऑफ की है, 2 दिन के लिए हमने डेफर की। अजी, आपने कहा कि जीएमसी कमिश्नर ने आपको वहां पर बातचीत करने के लिए बुलाया था। हमारी राहुल यादव जिससे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर आए थे लेकिन वो बातचीत करने के मूड से नहीं आए थे। वो उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी ना, हम तो पहले भी 5 मीटिंग हमारी यहाँ जीएमसी कमिश्नर से हो चुकी हैं। तो चलो कभी कभी कोई दिन होता है ऐसा, ये टाइम भी देखना था। मगर चलो डिवकाम साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बैठ के जो इंस्टेंट उस चीज का सोल्यूशन निकाला। ट्रांसपोर्टर द्वारा आज जम्मू में चक्का जाम की कॉल दी गई थी। उस चक्का जाम की वजह से आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। विवाद ट्रांसपोर्टरों और प्रशासन के बीच है, लेकिन परेशानियां आम जनता को झेलनी पड़ी। हालांकि ट्रांसपोर्टरों ने आज अपनी कॉल को 2 दिन के लिए वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा जानने के लिए अजय सिंह जी से मेरे साथ है। अजय सिंह जी, आम जनता काफी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ा, हालांकि 2 दिनों के लिए आपने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया। विवाद क्या है और आगे का क्या होगा? सबसे पहले तो मैं आप मीडिया जनों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी सार लेने के लिए पहुंचे। पहले मैं ये बताऊं, मैं खुल के ये बात बोलूं कि हम स्मार्ट सिटी या ई बसेस के खिलाफ नहीं हैं। हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, सब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, मगर ऐसी डेवलपमेंट ना हो कि जो पिछले 50, 60, 70 सालों से जो जिस खित्ते से जुड़े हुए हैं, रोजी रोटी का जो उनका वसीला है उसको ख़त्म किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रजिस्टर्ड यूनियंस हैं और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के तहत रजिस्टर्ड यूनियंस हैं, और ये नियम कानून को फॉलो करके गाड़ियां जो है चल रही हैं, क्योंकि टाइम टेबल इनके बनाए गए हुए हैं, उस टाइम टेबल के हिसाब से ऑपरेशंस होते हैं। हमारा ये था सिर्फ कहना कि जो ई बसेस हैं वो टाइम टेबल फॉलो करें, जो टाइम टेबल बनता है उस टाइम टेबल के हिसाब से चलें। मगर ई बसेस जो हैं वो नियम कानून की धज्जियां उड़ा के चल रही हैं, कहीं में भी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा। अगर हमारी गाड़ी में 2 सवारियां खड़ी होती हैं उसका चलान होता है, और ई बसेस में अगर 20 गाड़ी सवारियां खड़ी हैं तो उसका चलान नहीं है। अगर कहीं रेड लाइट हमारे लिए और ई बसेस दोनों के लिए होनी चाहिए, सिर्फ एक के लिए नहीं है। हमारा कहने का भाव ये है कि नियम कानून को फॉलो किया जाए, टाइम टेबल जो दिया जाए उस टाइम टेबल के हिसाब से चला जाए, मगर वो जो है टाइम टेबल के हिसाब से गाड़ियां नहीं चला रहे। और बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जो हमारे साथ बैठ के उन्होंने सर्वे किया, R&D की, कि बहुत सारे रूट हंगरी रूट हैं, जो कोरोना के टाइम में बहुत सारी मेट्रोस खत्म हो गई, बसें खत्म हो गई, आज वहां में मेट्रो बसें नहीं चल रही। तो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और हमारे प्रधान साहबानों ने मिल के जो सर्वे किया उसमें 50 के आसपास हमने इनको हंगरी रूट निकाल के दिए कि आप इन हंगरी रूट्स में भी गाड़ी चलाइए,
जो एकदम 0 माइल में कोई आदमी रह रहा है वहां तक अगर गाड़ी नहीं पहुंच रही, सरकार ने अगर गाड़ियां लाई है तो अवाम की सुविधा के लिए लाई है। सो अवाम के लास्ट छोर तक गाड़ियां जो है अवाम की सुविधा के लिए गाड़ियां पहुंचनी चाहिए। मगर क्या सोच के जीएमसी वाले सिर्फ और सिर्फ सिटी की तरफ भाग रहे हैं वो हमें समझ नहीं आया। ये तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने प्रधान साहबानों का, जिन्होंने अपने ड्राइवर साहबानों सबको ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मगर ई बसेस जो कल जीएमसी कमिश्नर ने अखनूर और आरएसपुरा में जो फोर्सफुली चलाई, वो तो समझदारी दिखाई हमारे ड्राइवर साहबानों ने, नहीं तो कल ही कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती। और जो कल बंद दिया गया था ये यूनियंस की तरफ बंद नहीं था, ये बंद उन ड्राइवर साहबानों ने जब देखा कि ई बसेस वाले उनके आगे आके गाड़ियां टेढ़ी करके खड़ियां कर रहे हैं, तो उन्होंने ये वॉलंटियर होके अपने अपने स्टैंडों में आके गाड़ियां खड़ी कर दी और चाबियां सब ऑफिस में आकर रख गए कि हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। ऐसा ना हो कि कल झगड़ा हो, हमारी गलती भी ना हो और केस भी हमारे ऊपर बने। तो ये उनकी तरफ से बंद था। तो आज सुबह जब जीएमसी कमिश्नर से हमारा टाइम फिक्स हुआ 11:30 बजे का, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट की बात ही नहीं सुनी, क्योंकि हम एआरटीओ से, आरटीओ साहब से, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डिवकाम साहब, डीसी साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलते हैं, हमेशा बात की सुनवाई होती है, फिर वो अपनी बात रखते हैं, फिर बीच का कोई रास्ता निकलता है। मगर आज बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जीएमसी कमिश्नर राहुल यादव जी ने किसी की बात ही नहीं सुनी और वो काफी उठा के बंद करके जाने लगे, जिसके लिए ट्रांसपोर्ट बहुत हताश हुआ, बहुत निराश हुआ। और ट्रांसपोर्टरों ने उसी वक्त हमने आके कोर कमेटी की मीटिंग की, नहीं तो कभी भी हम इंस्टेंट जो है कॉल नहीं देते हैं बंद की, हम 8 या 10 दिन का पब्लिक को अवेयर करते हैं। मगर जब आपके पेट में कोई रोजी रोटी में आके टांग मारेगा, रोजी रोटी का आपका निवाला छीनने की कोशिश करेगा, तो तब आप क्या करोगे, आप रास्ते में आओगे। उसके चलते आज हमने एक बहुत कड़ा कदम लिया था, रेजुलेशन डाला था, मगर उसी बीच में डिवकाम साहब की तरफ से मैसेज आ गया। सो डिवकाम साहब ने 2.25 घंटे हमारी डिवकाम साहब से मीटिंग हुई। डिवकाम साहब ने बड़े इत्मीनान से हमें सुना और उसी वक्त 2 रूट की जो बसेस थी उनको विड्रॉ किया और जो हम मॉडिफिकेशन मांग रहे थे वो मॉडिफिकेशन के लिए 2 दिन का वक्त मांगा, कल और परसों शाम तक के लिए। और परसों शाम तक उन्होंने कहा कि ये जो मॉडिफिकेशन है, और इसके अलावा हमारे 1-2 पॉइंट और थे ई रिक्शा को लेके वगैरह, उसके लिए ई रिक्शा के लिए उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा और ई बसेस का जो ये मॉडिफिकेशन का था उसके लिए 2 दिन का टाइम मांगा। तो हमने उनके ऊपर भरोसा करके, क्योंकि हमेशा डिवकाम साहब हमारी कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बाजू पकड़ते हैं और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसके लिए हमने हमारी ये जो स्ट्राइक थी 2 दिन के लिए डेफर की है, ना कि कॉल ऑफ की है, 2 दिन के लिए हमने डेफर की। अजीत